तस्य विमीलनादिसमये किं दीर्घयोगदर्शने किं तत्रारमतो भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग एक श्लोकी प्रकरण के ऊपर कल चिंतन कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि ये अत्यंत सुंदर छोटा सा प्यारा सा ग्रंथ के नाम से फिर ध्यान रखना कि कोई ये मोटा चौड़ा ग्रंथ नहीं है। एक श्लोक में इतना कुछ समाया हुआ है, इसलिए इसको हम बार बार ग्रंथ कह रहे हैं। तो एक श्लोकी के अंतर्गत हम लोगों ने कल प्रवेश करा और ये देखा कि ये एक ऐसा प्रसंग है जहां पे किसी भी एक व्यक्ति को जो आत्म के ज्ञान के लिए प्रारंभ करना चाहता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा मार्ग क्या पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं की तरफ ध्यान मोड़ने के लिए, मैं की वास्तविकता को जानने के लिए, और मैं का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग अपने जीवन में देखिए, कितनों को आप बहुत ही प्यार करते हैं, महत्व देते हैं, लेकिन अगर हम लोग उन सब चीजों की लिस्ट बनाए तो सबसे ज्यादा प्यार हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने आप को करता है। ये ईश्वर के द्वारा बना हुआ व्यवस्था है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये अच्छा है। अगर आप अपने आप के प्रति प्रेम रखेंगे, स्वाभिमान रखेंगे, धन्यता रखेंगे, तो आप सबके प्रति प्यार भी रख सकते हैं। जिसके मन के अंदर खुद बहुत ही आनंद और प्यार विराजमान होगा, वही व्यक्ति सबके प्रति प्रेम रख सकता है और आनंद सबको दे सकता है। इसीलिए यहां पर हम लोग के मनीषी लोग बोलते हैं, सबसे पहले अपने आप को जान लो और आनंद का खजाना ढूंढ लो। हमको याद है, एक बार की बात है, हमारे गुरुदेव कहीं बाहर से यात्रा से आए और आके जो है उन्होंने बोला है कि भाई आज हमने एक फायर ब्रिगेड देखा। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। बोलते हमको दिखाई पड़ा कि वो बहुत ही एक महान कार्य कर रहा है। हाँ महाराज जी, आग बुझाता रहता है, अच्छा महान काम करता है। बोलते नहीं, एक बात ये देखो कि वो कहीं पर जाके आग बुझा देता है, संताप खत्म कर देता है। ठीक है, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान है। बोलते हैं उसका ज्ञान ये है कि उसके पास पानी होता है। बोला वाह महाराज जी, ये कौन सा बड़ा आप दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। बोलते हैं कि देखो, अगर हम जीवन में खुशियां बांटना चाहते हैं, आनंद बांटना चाहते हैं, सबके संताप खत्म करना चाहते हैं, तो हमको भी फायर ब्रिगेड बनना चाहिए।
हमको जो है दूसरों के जीवन का पीड़ा, संताप, समस्या दूर करने के लिए जैसे फायर ब्रिगेड एक ऐसा पानी नामक पदार्थ उसकी वर्षा कर देता है जाके, और तभी जाके जो आग वो बुझ जाती है। यहां देखो, नानक दुखिया सब संसार, कितनी दुख है, कितनी पीड़ा है दुनिया में। तुमको भी फायर ब्रिगेड बनना चाहिए, और यही प्रेरणा रखो, यही प्रेरणा भगवान भी अपने दिल में रखते हैं जब अवतार लेते हैं। भगवान बोलते हैं कि जब जब दुनिया में बहुत ही पीड़ा होती है, समस्या होती है, अधर्म होता है, शांति होती है, तब हम आ जाते हैं और इन चीजों को हम ठीक ठाक करके फिर यहां से फिर निकल जाते हैं। यही काम सब संतों का भी होता है, महात्माओं का भी होता है। लेकिन अगर फायर ब्रिगेड को इतना पुण्य का, सेवा का कार्य करना है कि अनेकानेक जगह संताप खत्म करने हैं, पीड़ा खत्म करनी है, ऐसा कार्य करने का ही बड़ा मजा होता है। किसी को खुशियां देना, खुशी लेने का भी मजा होता है, लेकिन खुशियां देने का बहुत आनंद होता है। उसके लिए हमारी टंकी में पानी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ना आनंद है, न शांति है, तो हम कैसे दूसरों को खुशियां देंगे, कैसे प्यार देंगे? और इसके लिए फायर ब्रिगेड ने पहले जाके कहीं पे कोई जल स्रोत से अपने ही टंकी को भरा, और जब उसने भर लिया तब जाके वो दूसरों के जीवन में कृपा की वर्षा कर सकती है। हम लोगों की टंकी कैसे भरे? हमारी टंकी भरने के लिए, हमारे हृदय में आनंद लाने के लिए आत्मज्ञान होता है, भगवान के प्रति भक्ति होती है। इसीलिए अगर ये भगवान की भक्ति हो और आत्म का ज्ञान हो, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हर व्यक्ति का मन खुश हो जाता है, भर जाता है। और आपके मन के अंदर आनंद भर जाए, प्यार भर जाए, उसके बाद फायर ब्रिगेड, चलो आगे। अब तुमको अनेकों जगह जो है वह पीड़ा बुझानी है, जल रहे हैं लोग। वैसे तो स्वामी लोग और संत लोग यही काम करते हैं, सबको वो आनंद का स्रोत दिखाना चाहते हैं, लेकिन सीधे आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं होता है किसी का। इसीलिए शुरुआत में सेवा करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, खुशियां देनी चाहिए। जब भी हम व्यवहार में जाएं तो वहां पे हमको क्या मिला, हमको इसने ये नहीं दिया, हमको इसने ये नहीं दिया, हमको इसने ये सब पीड़ा दे दी, उसके बजाय हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए। जो सदैव अपेक्षा करता रहता है वो आदमी अपना मन दुखी रखेगा। तो सुखी रहने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए पहला सूत्र यह है कि जब भी व्यवहार में कदम रखो तो वहां पे हम सबको कैसी खुशियां दे सकते हैं, इस चीज की प्रधानता होनी चाहिए। और जब किसी व्यक्ति के मन के अंदर इस चीज की प्रधानता होगी, देने वाले को कभी पीड़ा नहीं होती। देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है, मांगने वाले का हाथ सदैव नीचे रहता है। उसी क्षण दीन हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई और एक परिस्थिति ने उसको ऐसा झकझोर दिया था, तो भगवान ने पहला उसको सुझाव दिया, अर्जुन अभी नहीं। ऐसे रोते हुए जो है आत्मज्ञान के लिए कोई नहीं जाता है। भयंकर आंसू बह रहे हैं, पीड़ा है,
अनेकों प्रकार के शिकवे शिकायतें हैं, हर चीज के लिए रोना आया। अब गजल वजल गाना बंद करो उस टाइप की, हर बात पे रोना आया। क्यों आया ये सोचो, क्योंकि तुमको अपेक्षा थी। यहां पे व्यवहार बगैर अपेक्षा के जिया जा सकता है। अगर आपको आत्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है तो व्यवहार में सबसे पहले यही सूत्र पकड़ो। सवेरे सवेरे से अपनी बैटरी चार्ज करो। मोबाइल की बैटरी जैसे चार्ज करके निकलते हो ना, अपनी बैटरी भी चार्ज करो। क्या आज हमको इसको ये खुशियां देना है, आज वो खुशियां देना है, आज छोटे बच्चे मिलेंगे तो उनके लिए टॉफी देना है, और जानवर मिलेंगे तो उनके लिए थोड़े से दाने दे देंगे, और गाय मिलेगी तो उसको हम थोड़े से घास दे देंगे, रोटी दे देंगे, और कहीं पेड़ होगा तो थोड़ा पानी दे देंगे। हर जगह हम क्या दे देंगे, इस चीज का एजेंडा बनाओ। सवेरे का एजेंडा ये नहीं होना चाहिए वहां से ये लेना है, वहां से ये लेना है, वहां से ये लेना है, और यहां पे तो ये खाना है, ये पीना है। ये सोच बहुत ही पीड़ादायक होगी। अगर हमने अपने बच्चों को, अगर अपने जो है युवाओं को ये शिक्षा नहीं दी तो हम उनको विचारों को दुखी करने के लिए हम जिम्मेदार होंगे। ये किसी को अपने आप नहीं पता लगता है, बताना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है। बेटा सवेरे निकलो, केवल यही सोचो कि पहली बात तो तुमको जीवन मिला है, यही कृपा है। ये दुनिया मिली है, यही कृपा है। अनेकों कृपाएं देखो, और केवल यहां पे देने के लिए, सेवा के लिए, खुशियां बांटने के लिए, फायर ब्रिगेड बनने के लिए। फायर ब्रिगेड को जब जब देखो प्रणाम कर लेना। अब बाकी सब बोलेंगे इसको क्या प्रणाम कर रहे हो, बोलते हैं अरे तुम समझते नहीं हो यार, इतना दिव्य काम कर रही है फायर ब्रिगेड। हम तो इससे प्रेरणा लेते हैं और तभी जाके हम भी जो है सत पथ के ऊपर चल पाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति है प्रसन्न मन हो गया है, चारों तरफ खुशियां बांटता है, क्योंकि अपने अंदर आनंद उसने कुछ प्राप्त करा है। आनंद का खजाना चाहिए तो आइए यहां पर आत्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्म के ज्ञान के लिए यहां पर गुरुजी जो है एक शिष्य को बोलते हैं, बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, बस तुम एक प्रश्न के ऊपर विचार करो। कल हम लोगों ने देखा, उन्होंने उसको एक प्रश्न पूछा, किम ज्योतिस्तव। ये आपने श्लोक जो है ना, ये प्रवचन के पहले सुन लिया होगा। यहां हमारे स्वामी जी है, उन्होंने शुरुआत में डाल दिया है। उसका जप करवाती रहती है, शुरुआत में भी डाला, एंड में भी डालेगी, बीच में भी डालेगी। तो इस तरीके से ये श्लोक में आपने सुना, किम ज्योतिस्तव, यहां से प्रारंभ होता है। बोलते हैं कि देखो तुम सदैव प्रकाश की तरफ देखो, प्रकाश कौन दे रहा है वो देखो। तुम्हारा सूत्र क्या है कि प्रकाश को देखो, प्रकाश को ढूंढो। देखिए अगर आपकी दृष्टि प्रकाश की तरफ जाएगी तो पता क्या होगा, सब परछाइयां पीछे चली जाएंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, है ना। कितना सिंपल तरीका है। आपके जीवन में सदैव परछाइयां सामने आती रहती हैं, और इतनी लंबी लंबी परछाइयां आती हैं कि अनेकों छोटे बच्चे लोग डर भी जाते हैं। उसका एकमात्र तरीका है कि प्रकाश की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। किम ज्योतिस्तव, कौन सी ज्योति है। देखिए यहां पर, इसीलिए हम लोग के वहां पर सवेरे सवेरे उठ के सूर्य देवता को प्रणाम करने की परंपरा है।
सवेरे सवेरे उठ के मतलब जब भी उठो यार तभी सवेरा, उसका टेंशन मत रखना। गुरु जी आप लोग क्या जाने, हम लोग इतने बिजी लोग हैं, शाम को ही तो सोशलाइजेशन होता है, शाम को ही घर में आके सब लोगों से अपने स्वजनों के साथ बैठने का टाइम मिलता है, अब सो भी ना पाए क्या? बोलते नहीं नहीं, सोना बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमने तो एक बार सोचा है कि एक हम साधना शिविर रखेंगे जहां पे सब लोगों को सोने की विद्या देंगे। बोलते यार तुम पहले सो लो तो हमारे प्रवचन में हमको जो प्रॉब्लम नहीं होगी और तुमको बहुत लाभ हो। हमारा एक्सपीरियंस है, कई बार प्रवचन चालू करो और उसके उपरांत लोगों को कई बार नींद लग जाती है और वो मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि सो नहीं पाए थे। रात को नींद बहुत आवश्यक होती है भाई, बाकी सब लोग का पता नहीं, हमको बहुत अच्छी तरह नींद चाहिए थी। हम जिस समय आश्रम में पढ़ते थे सवेरे हम लोगों को जो है 5 बजे उठना पड़ता था। 5 बजे कभी हम उठे ही नहीं थे, और अगर हमने सोचा ठीक है 5 बजे उठना है तो रात को जल्दी सो जाएंगे, लेकिन ऐसी निद्रा देवी की कृपा हमारे ऊपर, ऐसी भयंकर नींद आती थी। ये भयंकर वर्ड इंदौरी है, मतलब एक्सट्रीम, बहुत जोरदार नींद आती थी। ऐसी बेहोशी होती थी कि जहां लेटे उसके उपरांत टुन्न हो जाते थे। सवेरे जो है लिटरली घर में तो हमारी माता जी उठा दिया करती थी जल डाल के। सवेरे सवेरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, छींटे मारे जाते थे हमारे ऊपर, उठ जाओ कुंभकर्ण, हे देवता उठ जाओ, ऐसे उठाए जाते थे। वहां पे कौन उठाए हमको? तो हमारा रूम जो है ना वो लाइन से रूम थे, बाथरूम के पास हमारा रूम था, लास्ट वाला, बाथरूम से फर्स्ट और फिर लाइन से दूसरे रूम। हमने अपने सब साथियों को प्रार्थना करी, बोले एक कृपा करो, जब तुम सवेरे उठ जाओ जाते समय हमारे दरवाजे को बड़बड़ा के जाना, खटखटा के जाना। तो सब चालू हो जाता, उसमें एक सैंपल तो 2:30 बजे उठते थे उनको हमने प्रार्थना करी तुम मत बजाना क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा बजाने का। उस टाइम तो हमारी निद्रा अंदर से भी जगने की प्रेरणा नहीं होगी, कभी आवाज सुन भी लिया हमने, सुनाई भी नहीं देगी हमको। बाकी सब लोग जो है वो हमारे दरवाजे जाते, खट 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 खट, तब जाके 5 बजे तक, उससे पहले 5 बजे तो पहुंचना होता था। सोच लो कब उठना पड़ता होगा, आसान नहीं है रास्ता स्वामी जी बनने का। तो ऐसे वो उठा के जाते थे। लेकिन एक बात है, इतनी इंटेंस बढ़िया नींद लेने के बाद फिर दिन भर नींद नहीं आती थी। और जो 2:30 बजे वाले सज्जन थे ना, वो क्लास में सोते थे। जहां प्रवचन प्रारंभ हुआ वो बहुत बढ़िया पालती मार के बैठता था और सीधे झूमता था, सीधे नाक उसकी जमीन पे जाती थी और फिर जाता था पेंडुलम की तरह से। हम लोग कई बार प्रवचन पे ध्यान नहीं देते थे, सुना देखते थे, अब नाक लगी, अब नाक लगी उसकी आपस में जो है एक दूसरे चर्चा करते, देखो देखो अब लगी उसकी नाक। क्या फायदा रात को जल्दी से जगने का? अच्छी नींद आदमी को आवश्यक होती है, इसीलिए खूब बढ़िया नींद लेनी चाहिए। हमने देखा है नींद का आजकल बहुत बड़ी समस्या है, नींद ही नहीं आती। रात को जो है बेड पे भी चले गए, पता नहीं कहां पे जो है खोए हुए रहते हैं। क्यों नींद नहीं आती है? या तो आदमी फिजिकली थकता नहीं है, फिजिकली थकना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम फिजिकली भी खूब एक्टिव रहें, थकें, और दूसरी तरफ से हमारे मन में उलझने नहीं आए। उलझनों को रिजॉल्व करना आना चाहिए।
अनेकानेक समस्याएं, हर व्यक्ति की चुनौतियां होती हैं। काम धंधे की समस्या होती है, रिश्ते नातों की समस्या होती है, बाल बच्चों की समस्या होती है, देश की चुनौतियां होती हैं, अनेकों प्रकार की, स्वास्थ्य की समस्या होती है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। लेकिन चुनौतियों को रिजॉल्व करना आना चाहिए। ऐसी दृष्टि से आप देखो कि आपके मन के अंदर कोई चीज का बैंक बैलेंस ना रहे, क्लियर हो जाए अकाउंट। अगर आपका मन इस प्रकार से रहता है तो रात को आप अपनी सब फाइलें बंद कर सकते हो। ये बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको सवेरे ठीक से जगना है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपका मन और बुद्धि बहुत अलर्ट होनी चाहिए, नहीं तो नहीं फायदा हो पाता है। छोटी मोटी चीजें तो समझ में आ जाएंगी, सूक्ष्म चीजें मिस आउट कर जाओगे आप। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जग के, अलर्ट रहते हुए, और एक सूत्र कि सदैव प्रकाश की तरफ दृष्टि डालते हुए, प्रकाश अर्थात जीवन को जो भी आलोकित करता है, आलोकित करता है, रील करता है, इल्यूमिन करता है, अच्छी अच्छी चीजें जानना समझना, ये मन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। चुनौतियां ज्यादा हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चुनौतियों का कॉन्फिडेंस से समाधान लेना पड़ता है बस। कौन व्यक्ति है जिसको चुनौतियां नहीं है? लेकिन चुनौतियों को एक नासूर बना देना, प्रॉब्लम बना देना, वो दोष होता है। प्रकाश की तरफ देखने का मतलब होता है सदैव पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान रखना, सकारात्मक सोच होना, कॉन्फिडेंस होना, भगवान पे विश्वास होना, अपने पे विश्वास होना। तो जब यहां पे हम लोगों को ये एक बात बताई गई कि कौन सी ज्योति है जिसके वजह से हम सब देख पाते हैं, तो कल हमने एक पॉइंट उठाया था, है बोलो यहां दुनिया इतनी बढ़िया है महाराज जी, इतना सुंदर है और इतनी प्रॉब्लम भी है, खुशी गम दोनों है। तो हम इस परिस्थिति में, इस परिवेश में उनकी तरफ देखें कि प्रकाश की तरफ देखें? पिक्चर बहुत बढ़िया चल रही है, हम पिक्चर की तरफ देखें कि वो प्रोजेक्टर की लाइट की तरफ देखें? हम नाटक की तरफ देखें कि नाटक मंच के दीपक की तरफ देखें? तो हमने ये पॉइंट उठाया था, बोला हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए ये बात सही है कि यहाँ जीवन में अनेकानेक परिस्थिति आती हैं जो हमारे अंदर से खुशी और गम दोनों इन्वोक करती है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्विंग चीज हो जाती है, हम उलझ जाते हैं इस चीज में। हमको कोई नहीं उलझाया हुआ है, हमारे अनेकों खुशी गम ही उलझाते हैं हमको, इतने बिजी हो जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, थक भी जाते हैं। उसके लिए एक यहां पे चीज बहुत आवश्यक है कि जो भी परिस्थिति आती है उसको आप ईश्वर का प्रसाद देखो। प्रसाद देखने का मतलब क्या होता है? जो भी आए एक ब्लेसेडनेस लगी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कृपा है। अगर हर चीज आपके मन में यही दृष्टि रहेगी कि जो भी आया है उसमें कुछ आशीर्वाद है, तो टेंशन नहीं आएगा। फिर आप रिस्पॉन्स आपकी अच्छी हो, ये आप सोचोगे, करोगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जो है वह उन्हीं चीजों में खुद अपने व्यक्तिगत टेंशन्स बना लिए, तो हम उलझ जाएंगे, शांत होंगे, दुखी होंगे, और समाधान भी नहीं निकलेगा। विक्षिप्त अशांत व्यक्ति कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ पाएगा? वो बेचारा उलझ जाता है। अनेकों बच्चे लोग हैं, आपकी संतानें हैं, आप खुद भी हैं, हम लोग ऐसे में कई बार ऐसे उलझ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होता
इसीलिए मन के अंदर पॉजिटिविटी समस्याओं को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गीता ने उसको इस प्रकार से, गीता हम लोग को व्यवहार के लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है। गीता का मतलब ये नहीं है कहीं किसी कोई पन्ना खोलो तो कुछ मिल जाएगा, ऐसा ग्रंथ नहीं होता है। आर्ट ऑफ लिविंग है गीता। दैनंदिन उतार चढ़ाव में जीवन जीने की कला बताती है। वो बोलती है कि जो भी परिस्थितियां आए उसमें सबसे पहले सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभहु जया जयो। देखो कई बार सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जय भी आएगी, पराजय भी आएगी। एक आदत बनाओ, दोनों में बैलेंस रखने की कोशिश करो। नेचुरली हर व्यक्ति के अंदर ये नहीं आता है, इसके लिए डेलिब्रेट कोशिश करनी पड़ती है। पहली प्रतिक्रिया डिस्टरबेंस की होती है, हर्ष विषाद की होती है, फिर हमको बैलेंस रखना पड़ता है। कॉन्शियसली बैलेंस रखने की एक जो है कला सीखनी पड़ती है, ये जानते हुए कि अगर हमने बैलेंस नहीं रखा तो हम अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो बैठेंगे, आपकी वास्तविक फ्रीडम खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है उसका। मनुष्य की स्वतंत्रता केवल किसी परिस्थिति में इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स करना होता है। एक तरीका होता है परिस्थिति में रिएक्ट करना और एक होता है एक्ट करना। जो व्यक्ति परिस्थिति में रिएक्ट करता है वो कभी नहीं सीखता है और वो दुखी रहेगा, क्योंकि रिएक्शन बुद्धि से नहीं होता है। रिएक्शन केवल जो है प्रतिक्रिया होती है ईगो की, मैकेनिकली। किसी ने आपको जो है कुछ अपशब्द कह दिए, आपने घुमा के दूसरे रख दिए। ऐसे लोग सोचते थोड़ी हैं, विचारते थोड़ी हैं। उनकी तो डोर किसी और के हाथ में है। हम जब भी चाहें तुमको जो है हंसा सकते हैं, जब रुला सकते हैं। तुम्हारी कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसा बना के रख दिया दुनिया को। हमको बाहर से लोग खुशी दिया करते हैं, गम दिया करते हैं। आप हर चीज के अंदर अपनी विचारशीलता बनाए रखो, तब ये सब बातें आपको समझ में आएंगी। अगर सदैव ज्योति की तरफ ध्यान मोड़ना है तो पहले बैलेंस रख लेना, डिस्टर्ब मत होना। हम तुमको बहुत खुशियां देने वाले हैं, लेकिन नहीं देंगे अभी, क्योंकि तुम बह जाओगे। हर खुशी बाढ़ की तरह होती है, बाढ़ में आदमी बह जाता है। और साथ साथ हम तुमको कई बार बहुत पीड़ा देने वाले हैं। अरे नहीं महाराज, आज तो मत दो, वैसे ही दुनिया वाले बहुत दिया करते हैं, तो नियम जानबूझ के देंगे, दिखाने के लिए कि तुम दुख में भी बह जाते हो। अगर हम लोग खुशी गम में अपना संतुलन खो दे तो ये सब ज्ञान हमारे लिए नहीं है। आप पूरी गीता का सार बस इतना ही समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया, अर्जुन तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, पहले जीवन में बैलेंस रखो। तस्मात् योगी भव अर्जुना। योगी का मतलब समत्वम योग उच्यते। बैलेंस रखने को योग बोलते हैं। एक योग वो भी है, शरीर का भी एक्सरसाइज, वो भी योग होता है। हर अनेकों लेवल्स पे होता है योग, लेकिन असली योग होता है अंदर। आपकी बुद्धिमत्ता जगी रहे, आपकी स्वतंत्रता विचार की जगी रहे, आपके रिस्पॉन्स की स्वतंत्रता बनी रहे। बड़ी नई नई चीजें आप सीखते जाओगे, जानते जाओगे। तो यहां पर ये चीज को कल्टीवेट करें। सदैव खुशी गम में बैलेंस रखो। देखो हर चीज में आशीर्वाद होता है और हर चीज क्षणिक भी होती है, इसलिए बैलेंस रखते हुए फिर ध्यान दिया जा पाता है ज्योति पे,
किम ज्योतिस्तव, किस प्रकाश से हम ये सब चीजें अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब गुरुजी ने ये पूछा तो ये जो है महाशय उन्होंने उत्तर दिया, बोलते हैं महाराज जी सिंपल, कौन सी ज्योति से हम लोग अनेक अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं? बोलते हैं कि वो तो सूर्य देवता का प्रकाश। हम लोग रात भर सोते हैं, इस दिन के लिए रास्ता देखते हैं, और सवेरे जब सूर्य उदय हो जाता है तो दुनिया दिखने लगती है। अब आजकल के समय इतनी बिजली का जमाना आ गया है तो हम लोग को इसका महत्व नहीं पता लगता है। आप उस जमाने की बात सोचिए जहां पे लाइट भी नहीं है, वहां पे ज्योति की तरफ ध्यान मोड़ने की बात केवल सूर्य देवता से कनेक्ट करके देखी जाती है। मूल यहाँ पे विषय यह है कि हम लोग किस प्रकाश से दुनिया देख पाते हैं। ये दुनिया से ही हमको सब खुशी मिलती है, ये दुनिया देखते किस प्रकाश से? तो उन्होंने बोला है कि यह भानुमान, तुम्हारा जी ये अहनी मतलब रात को और सवेरे के समय, तो सवेरे के समय तो भानुमान, भानु अर्थात सूर्य देवता, सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए हम लोग भानवे नमः बोलते हैं। हे सबको प्रकाश देने वाले, भा देने वाले। सूर्य देवता की उपासना जो है ना, यही गायत्री मंत्र का भी प्राण है। उनसे प्रेरणा लो। हम लोगों की संस्था का तो जो है ना सूर्य देवता ही लोगो है। हमको सदैव सूर्य देवता से बहुत प्रेरणा मिलती है। सूर्य देवता हनुमान जी के भी गुरु हैं। हनुमान जी से उनको जो भी शिक्षा मिली सूर्य देवता से मिली। खुद प्रकाशवान रहते हैं, सदैव सबके जीवन में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जहां जाते हैं अंधकार दूर करते हैं। फायर ब्रिगेड का जीता जाता एग्जाम्पल है सूर्य देवता जी। तो ऐसा जीवन आपको जो है सदैव प्रेरणा प्रदान करे। तो बोलते महाराज जी सूर्य देवता की कृपा से ही हम सब देखते हैं। वो आ जाते हैं तब सुंदर वादियां, पहाड़, फल फूल, पक्षी, लोग, घर बार, भोजन पानी, बच्चे प्यारे प्यारे से खेलते हुए, दौड़ते हुए। लाइट ही ना हो तो कैसे देखोगे? कैसे साइलेंटली लाइफ को ब्लेस करती रहती है। तो उसकी तरफ ध्यान मोड़े रहो। और अच्छी बात तो यह है कि उसके प्रति एक धन्यता की बुद्धि भी रखे रहो। अवेयरनेस होनी चाहिए ना पहले तो। इनको प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। परमात्मा ही सूर्य देवता की तरह से प्रकट होकर हमारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तो ये भानुमान, ये हमारा जीवन प्रकाशमय है, भानुमान है सूर्य देवता की वजह से। और रात्रौ प्रदीपादिकम, दिन में सूर्य देवता, भानुमान अहनि में रात्रौ प्रदीपादिकम। रात को भी अगर हम लोग जानते, प्रकाश के अनेकों तरीके ढूंढे जाते। पहले के समय में कोई जो है छोटे छोटे दीपक जला लेते थे। और वो पहले का समय बहुत पुराना नहीं है, हमको ही याद है। हम लोग के घर के अंदर दादा दादी के जमाने में छोटे छोटे आले होते थे, गड्ढे होते थे दीवार में, और वहां पे जो है एक दीपक रखा जाता था। वो दीपक रखते थे, उसी के अंदर उसी की लाइट से सब लोग बाग में
भोजन पानी हो या जो भी हो, कभी कोई गीत वीत हो, भजन हो, चर्चाएं हो, उतनी लाइट में करते थे। पहले के जमाने में कैंडल लाइट डिनर रेगुलर हुआ करता था। अब आजकल जो है इतनी लाइटें आ गई हैं कि लाइट बुझा के कैंडल जला के डिनर करा जाता है, रोमांटिक वातावरण उत्पन्न करा जाता है। सोच लो कितना रोमांस होता था पहले। कैंडल लाइट डिनर डेली होता था। ऐसा जो है वो रात्रौ प्रदीप आदिकम, यहां पर जो है प्रदीप बोला, यहां पर एक लैंप बोला, दीपक बोला। अब बाहर चले जाएं तो चंद्रमा आदि का प्रकाश होता है। और चंद्रमा का भी देखिए कि 15 दिन धीमे धीमे वो बढ़ता है, एक समय चरम सीमा पे पहुंचता है, फिर धीमे धीमे कम होता जाता है। घोर अंधकार भी हमको अमावस के दिन दिखाता है। कॉन्शियस रहते हैं हम लोग लाइट के होने के कॉन्शियस रहने का ये बहुत बड़ा कारण है। सदैव प्रकाश उपलब्ध हो ना तो लाइट का कोई कॉन्शियस ही नहीं होता है। ये जरूर होना चाहिए। उसके प्रकाश में ही सब हम चीजें जानते हैं। तो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, स्यादेवम, ठीक है, उचित बात है, जो तुम कह रहे हो ये उचित बात है। तुमको ये प्रकाशकों से सदैव प्रेरणा और शिक्षा मिलती रहे, सबके जीवन को तुम भी ऐसे ही आलोकित करते रहो। आगे पूछते हैं कि रवि दीप दर्शन विधौ, जो यह रवि अर्थात सूर्य या रात्रि को दीपक आदि इन चीजों को देखने के लिए तुम कैसे देखते हो इनको? अब देखो थोड़ा सा सूक्ष्म हो रहा है, अब लेवल जो है थोड़ा सा सूक्ष्म हो रहा है। आत्मज्ञान के लिए बहुत सूक्ष्म होना पड़ता है। बाकी दूसरे के बारे में पूरी कुंडली बता देना आसान होता है। तो पता है वो फलाना गुप्ता जी कैसे, अरे गुप्ता जी के हम पूरा आपको कहानी बता दे। गुप्ता जी ने ये करा, गुप्ता जी ने वो करा, गुप्ता जी ने उस साल में ये करा था और उनका ये, पूरी कुंडली बता दो गुप्ता जी की। तुम्हारे बारे में कोई 2 शब्द बोले तो क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या विचार हो रहे हैं। अपनी तरफ ध्यान आदमी का आसानी से नहीं जाता है। हम लोग बहिर्मुख हैं। कठोपनिषद में तो बोला कि हे ब्रह्मा जी, आपने हमको बहिर्मुख बना के हमारा सत्यानाश कर डाला। आप ही हो जिम्मेदार ब्रह्मा जी। कैसी सृष्टि करते हो, क्या क्या काम करते रहते हो। हम बाहरी क्यों देखते रहते हैं? अगर काश आपने ऐसा बनाया होता। हम सदैव आत्मा को देखते रहते। क्यों ऐसा बना दिया हमको, सत्यानाश कर दिया, मुसीबत कर दिया हमारी। उसके लिए भी ब्रह्मा जी पे लाठी डंडा लेके चल जाते। ब्रह्मा जी हम अंतर्मुख क्यों नहीं हुए? तो बोलते हैं भैया इसमें ब्रह्मा जी की गलती नहीं है। एक सज्जन तो भगवान से बोलने लगे, भगवान आपने इतनी सुंदर दुनिया क्यों बनाई? इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतने प्यारे प्यारे लोग बनाए, हम कैसे साधना करें? आप ही बताइए। आप चारों तरफ अगर बदसूरत इंसान बनाते, दुष्ट इंसान बनाते तो अंतर्मुख पहले दिन से ही हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं हो पाए क्योंकि इतनी प्यारी सी सुंदर सी दुनिया बनाई है। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो आप धन्यता रखो, भगवान को थैंक यू बोला करो, डेली पूजा वूजा करो भगवान को धन्यवाद देने के लिए, भजन भी करो, गुणगान गाओ, जप करो। लेकिन साथ ही साथ भगवान को दोष देना बंद करते हुए
अपने मन में संतुलन रखने की कोशिश करो और ज्योति की तरफ ध्यान मोड़ो। अब ये सोचो, सूर्य देवता हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सूर्य देवता हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वो किस प्रकाश से दिखाई पड़ रहे हैं? क्या सूर्य देवता के प्रकाश से ही हम सूर्य देवता को जानते हैं क्या? क्या दीपक के प्रकाश से ही हम दीपक को जानते हैं? विचारणीय क्वेश्चन है, सोचो। हमको तो यही लगता है महाराज जी, सूर्य देवता आते हैं तभी सूर्य देवता को हम देख पाते हैं। सूर्य देवता की ही लाइट में क्या सूर्य देवता को देखते हैं? या हमारे पास भी कोई लाइट होती है? तो यहां बोलते हैं कि भाई ये हमारा क्वेश्चन ही बताता है कि तुम्हारे पास कोई लाइट होती है। रवि दीप दर्शन विधौ किम ज्योति। सूर्य और दीपक आदि रात हो या अन्य जो भी लाइट। आजकल के टाइम में ये श्लोक लिखा होता है तो बोलते हैं एलईडी। रात को एलईडी तुम जलाते हो कमरे में और टॉर्च में और मोबाइल में, सब चीजों में। ये सब एलईडी को भी तुम कैसे जानते हो? एक जमाना था जहां फ्लोरोसेंट लाइट हुआ करती थी, वो बल्ब वाले गोले, बोलते थे गोला ले आना। एक गोला गया, फ्यूज हो गया। तो कैसे देखते देखते जमाना बदल रहा है। इतनी एफिशिएंट लाइट होती है एलईडी कि जहां पे 15 वॉट की जो है, पहले 0 वॉट का बल्ब 15 वॉट का होता था। आज 15 वॉट की एलईडी लाओ तो उससे आंख ही नहीं मिला पाओगे, ऐसी भयंकर लाइट होती है उसकी। तो ये जो है एलईडी को भी आप देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, किस प्रकाश में देखते हैं। इनिशियली आपको लगेगा कि उनका प्रकाश है, फिर यहाँ पे और थोड़ा ध्यान दोगे तो ये पता लगेगा कि सूर्य देवता का होना या सूर्य देवता का न होना। सूर्य उदय हुआ है कि नहीं उदय हुआ है, तुम जाके देखते हो तो अभी सूर्य थी, तो उनकी वो डायरेक्ट लाइट नहीं आई। आकाश तो थोड़ा प्रकाशित हो रहा है। अंधकार को भी देखते हो, प्रकाश को भी देखते हो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और चंद्र के प्रकाश से सब दिखाई पड़ता है, वो स्टेप इजी था। असली जो है ज्ञान का रेवलेशन इस लेवल से चालू होता है। ये सोचो, सूर्य देवता को किसी प्रकाश में हम जानते, एक और प्रकाश है। गीता के अंदर भगवान उसके लिए बोलते हैं ज्योतियों की ज्योति। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, एक ज्योतियों की ज्योति हुआ करती है। और वो ज्योति इतनी विचित्र है, इतनी विलक्षण है, इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है, यहीं पे विराजमान है, इसी समय विराजमान है। जब आप अपने कमरे में लाइट को देख रहे हैं या बाहर जो है खिड़की आदि से सूर्य देवता के पूरे जो है वह खेल को देख रहे हैं, उनके द्वारा आलोकित दुनिया को देख रहे हैं, इस समय यहां पे एक और लाइट विराजमान है। वो चीज की तरफ हमारा ध्यान बस मुड़ना है। हम बता रहे हैं अरे जी हमारे वहां एक ही लाइट है इस समय, सूर्य देवता की, और कोई लाइट नहीं। कमरे में भी केवल एक ही लाइट है। बोलते अब तुम ये सोचो कि ये लाइट
का होना या न होना, ये तुमको कैसे पता लगा? हमारे कमरे की लाइट बंद है, ये पता नहीं हमारे वहां पे जो है सिटी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसा है, बीच बीच में लाइट ऑफ करता रहता है। इसीलिए तो इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए तो बैटरी लगानी पड़ती, लाइट चली जाती। अच्छा, तुम ये सोचो, जब लाइट चली जाती है अंधेरा होता है, अंधेरे को तुम कैसे जानते हो? अंधेरे को तो कोई लाइट प्रकाशित कर नहीं रही। अंधेरा मतलब न सूर्य देवता है, न वहां पे प्रदीप आदि है, दीपक भी नहीं है कोई। उसको कैसे जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? बाय द वे, उसने हाँ जानते हैं, हमारे वहां बड़ा घोर अंधेरा होता है, अमावस में भी बड़ा घोर अंधेरा होता है, और लाइट चली जाती है तो हमारे कमरे में भी घोर अंधेरा होता है। और हमारे आर्किटेक्ट ने तो ऐसा डिजाइन बनाया है, पता नहीं कैसा बनाया है इस रूम का, कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती नहीं है, अंदर की लाइट सदैव जलानी पड़ती। अच्छा आर्किटेक्चर ही वही होता है जहां पे आपको प्राकृतिक लाइट और प्राकृतिक हवा प्राप्त हो। अगर किसी घर में नेचुरल लाइट और नेचुरल हवा नहीं आती है ना, वहां पे अस्वस्थता होती है, वहां रोग होता है। वास्तुशास्त्र का ये वास्तविक प्रयोजन होता है। वास्तुशास्त्र का प्रयोजन, अन्य जो बातें अनेकों प्रचलित है वो गौण होती है बातें। नेचुरल लाइट आनी चाहिए, नेचुरल हवा आनी चाहिए, फ्रेश हो जाएगा आदमी, स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब बाहर से लाइट नहीं आती है, अंधकार को आप कैसे जानते हो? अंधकार को जान रहे हो ना? तो बोलते हैं हाँ महाराज जी जान तो रहे हैं। सिंपल, ये तो हमारी आंख है, हमारी आंख जो है होगी, पता लग गया, ये हमको साइलेंटली आशीर्वाद देती जा रही है। हमारी आंख जो है, मतलब तुम्हारी आंख एक टॉर्च है, आंख के द्वारा तुम किसी चीज को प्रकाशित करते हो, मतलब दो दो टॉर्च लेके घूमते हो। जहां दोनों आंख खोली तो वहां खूब लाइट आ गई। ये बात सही है। हर व्यक्ति की इंद्रियां, उनको देवता कहा जाता है। इसलिए देवता कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, अपने अपने विषय को प्रकाशित करती है। इतनी अद्भुत होती हैं इंद्रियां कि इंद्रियों के वजह से ही हमको दुनिया की विविधता दिखाई पड़ती। अब हम नाम के लिए दो आंखें कह लें वो तो ठीक है, लेकिन ये एक ही आंख है, दोनों का उसके ही दो एस्पेक्ट्स हैं। दो आंख देखने से, दो आंख होने से डेप्थ दिखाई पड़ जाएगी। भगवान की डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भगवान का क्या अद्भुत है। एक सज्जन की एक आंख खराब हो गई थी, उसको पता ही नहीं लगता था कि ये कितना दूर है कितना पास है। दूरी और पास होना ये दो आंखों के वजह से दिखाई पड़ता है, डेप्थ रिवील हो जाती है। इसीलिए दो आंखें तो है नाम की, लेकिन वस्तुतः ये एक ही इंद्रिय है। और इंद्रिय मतलब जो भी अनेकों रूप रंग को प्रकाशित करती है। रूप रंग की दुनिया, इसको जानने के लिए हमारी इंद्रिय ही ज्योति है, हमारी चक्षु, हमारी आंखें। देखो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, ये सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। कितना बड़ा आशीर्वाद है
सूर्य देवता को भी हमारी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं। आंखें अगर नहीं हो तो हमको सूर्य देवता कैसे दिखाई पड़े? तो तुम्हारी बात सही है कि चक्षु ही सूर्य आदि को प्रकाशित करती। देखो जो बेचारे अंधे लोग हैं उनको कितना मिस आउट करते हैं दुनिया को। लेकिन हाँ एक बात है, उन लोगों की दूसरी इंद्रियां ज्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि उनको सब व्यवहार का काम दूसरी इंद्रियों से चलाना पड़ता है। एक महात्मा जी थे, वो वेदों के बड़े ज्ञाता थे, तो वो भी जो है वो अंधे थे तो भी। तो एक बार हमारे गुरुदेव उनसे मिलने गए, तो जो एंटर कर रहे थे खड़ाऊ पहन के, वो खड़ाऊ पहनते थे बड़ी एक अलग टाइप की, थोड़ी ऊंची सी, जिसमें थोड़ा पट्टा भी था इत्यादि। तो वो जो पहनते थे वो महाराज जी एक दिन बैठे हुए थे, बोलते स्वामी चिन्मयानंद आए हैं। महाराज जी आपको कैसे पता लगा? वो बोलते हैं अरे यार तुम लोगों को जो कान से सुनाई नहीं पड़ता है, हमको सब काम कान से करना पड़ता है। हमारे कान इतना ज्यादा सब चीज को रिवील करते रहते हैं कि बाहर जाओ देखो जाके, वो गेट से एंटर कर चुके हैं। तो एक शिष्य भागा, बोला हाँ महाराज जी वही आए हैं। बोलते हैं तो गुरु जी को भी बताया किसी ने, महाराज जी ने तो आपको दूर से पहचान लिया। तो आगे प्रणाम करा। वो बॉम्बे में थे, गंगेश्वरानंद जी महाराज, वेद के बड़े ज्ञाता थे। 100 साल की उम्र के बाद उनका शरीर शांत हुआ, तो उनके पास वो गए तो बोला हाँ आओ चिन्मयानंद जी आओ बैठो। महाराज जी आपको कैसे पता लगा? वो बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हारी पास भी इंद्रियां हैं, तुम्हारी इंद्रियां जो है वो कान इतने तेज नहीं हो पाए क्योंकि आंख से काम चलाते हो, हमको सब काम कान से करना पड़ता है। मोदी जी ने ऐसे लोगों का नाम बढ़िया दिया दिव्यांग, तो जिसके जो है अंग बड़े दिव्य हो गए, ज्यादा प्रकाशवान हो गए। तो ये बहुत ही सब प्रकाशमय इंद्रियां होती है। आपको अपने पर्सनालिटी को ऐसे विजुअलाइज करना चाहिए कि आपके जो है वह शरीर एक घड़े की तरीके से है, उस घड़े के अंदर अनेकों छेद हैं और सब छेदों से लाइट निकल रही है। हम लोग अनेकों बार नवरात्रों में ऐसा घड़ा अपने पूजा में भी रखते हैं। छेद वाला घड़ा देखा है ना पूजा में, इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो हम हैं, हम लोग का शरीर है। जैसे छेद के अंदर जो है छेद होता है, अंदर दीपक रख दो तो चारों तरफ लाइट निकलती है। दुनिया के जो 5 विषय होते हैं, सब के सब विषय जड़ होते हैं। ये भी एक चीज को बहुत ध्यान से देखो, ज्योति के प्रसंग में जड़ चीजों का भी परिचय प्राप्त करो। दुनिया के केवल सब मिला के अनेकों विविधता है ना, केवल 5 विषय हैं यहां पे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। या तो कोई साउंड है, या कोई टच है, कोई रूप रंग है, कोई टेस्ट है, या कोई गंध है। गंध मतलब स्मेल। ये 5 चीजों से ही पूरी दुनिया बनी हुई है और ये सब की सब जड़ है। जड़ चीज उसको बोलते हैं जो स्वतः रिवील नहीं होती है। सामने कोई चीज रखी हो
तो हमको स्वतः वो नहीं रिवील कर देगी, हम कॉन्शियस होंगे तब पता लगता है। कोरोना काल में अनेकों लोगों को पता लगा हमको कोरोना हो गया। वो भी हमको सज्जन एक मिले थे, तो महाराज जी पहले तो जो है ना सडनली एक दिन खाने का सब टेस्ट ही खत्म हो गया, स्मेल ही खत्म हो गई, तो हमको पता ही नहीं लग रहा था। तब पता लगा हमारे पास स्मेल है, तब हमारे पास पता लगा टेस्ट है। जब आपका अगर टेस्ट और स्मेल खत्म होने लगे तो एकदम जो है ना लाल बत्ती जल जाए, कोरोना देवता आ गए आपके पास। पहला जो है यही प्रभाव डालते हैं, फीवर वीवर सबके पास आए, ये कोई आवश्यक नहीं है, आपका स्मेल और टेस्ट खत्म हो जाए। फटाफट डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराओ, पता लगे कि ये इसके लक्षण होते हैं। ये सब चीजें आज हमको पता लग रही हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी का परिचय मिल रहा है कि हम लोग क्या प्रकाशमय हैं, कैसी अनेकों प्रकार की हमारे अंदर से रेस निकल रही हैं, और हर इंद्रियां बड़ा यूनिक प्रकार का प्रकाश निकालती है। आंख से केवल रूप रंग ही दिखाई पड़ेगा, आंख से जो है आपको कभी भी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, आंख से आपको कभी स्मेल नहीं दिखाई पड़ेगी। जो एक विषय है उसके लिए यूनिक प्रकार की लाइट चाहिए, यूनिक प्रकार का प्रकाशक चाहिए। देखो अपने अंदर क्या प्रकाश, दिव्य प्रकाश। अगर हम लोग बाय द वे अपनी 5 इंद्रियां हैं, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, और 5 विषयों को जानने के लिए 5 इंद्रियां होती, और ये 5 इंद्रियां ही हमारे आंख, कान, नाक, स्पर्श, टेस्ट, ये सब होता है, और सबके अंदर से यूनिक लाइट निकल रही है। अगर हम लोग इनको एक एक को कलर दे दें समझने के लिए, तो हर व्यक्ति के अंदर से देखो कलरफुल लाइट निकल रही। अगली बार जब अपना नवरात्रि का घड़ा बनाना ना, तो उसमें कांच लगा देना, 2 जो है गड्ढे हो जिसमें नीला हो, 2 में पीला हो, 2 में लाल हो। कोई पूछे क्या है, बोलते हैं ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये जिह्वा है। अगर इंद्रियां जो है वो अपनी लाइट नहीं निकाल रही होंगी तो कोई नहीं जान पाएंगे हम किसी चीज को, तो लाइट तो निकल रही है, लेकिन ऐसी यूनिक लाइट निकल रही है कि जो कान है वो केवल शब्द को रिवील करते, नाक केवल स्मेल को रिवील करती, कोई बहुत ही सुंदर है बोलते हैं लाओ टेस्ट कराओ। अरे टेस्ट कराने से थोड़ी तुमको रूप की सुंदरता दिखाई पड़ेगी, उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही अनेकानेक, पूरी दुनिया 5 जड़ विषयों से बनी हुई है, इंक्लूडिंग सूर्य, चंद्र, दीपक आदि प्रकाशक। इन सब चीजों को हमारी आंख ही रिवील करती, हमारी इंद्रियां ही रिवील करती। अब हम तुमसे पूछें किम ज्योतिस्तव, देखो तुम्हारा लेवल कितना डिफरेंट हो गया, कितना सूक्ष्म लेवल हो गया। तुम एक ऐसे बॉल करे घूम रहे हो जिसमें लाइटें निकलती रहती, ऐसे बॉल हो जिसके अंदर छेद है जिसमें भिन्न भिन्न लाइटें निकल रही हैं।
नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वर। एक जगह शंकराचार्य जी ने ये एग्जाम्पल यूज करा आत्म के ज्ञान के लिए ले जाने के लिए। बोलते हैं एक घड़ा जिसमें अनेकों नाना छिद्र, अनेकों छेदों, और अंदर से लाइट कैसे निकल रही है तुम्हारे? अपने आप उस दिशा में तुम बढ़ने लगोगे। लेकिन शुरुआत में ये चीज को सोचना, इस पे विचार करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आशीर्वाद देने वाला है। ये आप कॉन्शियस हो जाइए कि आपकी इंद्रियां लाइट्स हैं। और शुरुआत में हमारी लाइट काफी इंटेंस होती है, फिर उसके बाद धीमे धीमे डल भी होती है। जितने लोग जो है ना चश्मे वश्मे वाले हैं ना, उनकी लाइट थोड़ी डल हो गई, फोकस खराब हो गया, ब्लर हो जाती है। तो हम अपनी लाइट को और अच्छा फोकस करने के लिए, शार्प करने के लिए ये सब पहना करते। चलो जो भी पहनो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो कि इंद्रियां प्रकाश है, इंद्रिय प्रकाश है। इस ज्ञान से युक्त होके आप जो है पहले अभ्यास करो, दिन भर इस चीज का ध्यान रखो, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके बाद हम लोग चलो। तो आज हम यहाँ पे ही समापन करते हैं। किं ज्योतिस्तव भानुमान हरिणे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्घयो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय।